अजीज़ों, जब यसू यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास गया और उसने उससे बपतिस्मा लिया तो रूह कुद्दस कबूतर की मानिंद उस पर उतरा। गालबन ये सभी मसीही जानते हैं। और अगर हम गौर करें तो बपतिस्मा लेने के बाद रूह कुद्दस कबूतर की मानिंद क्यों उतरा, इसके पीछे वजह क्या है, आज हम इस पर ध्यान देंगे। क्योंकि बहुत से लोग ये समझते हैं कि यसू मसीह पर रूह कुद्दस उतरा, लेकिन वो ये नहीं जानते कि आखिर इसकी वजह क्या थी। इसकी 3 वजूहात है जो मैं आपके सामने रखूँगा। पहली ये कि जब रूह कुद्दस यसू पर कबूतर की मानिंद उतरा तो खुदावंद का रूह यसू पर आ गया और रूह से यसू को क्या किया गया, मसा किया गया। पुराने अहदनामे में तेल से मसा किया जाता था, लेकिन नए अहदनामे में रूह से मसा किया गया। इसकी पहली वजह। दूसरी वजह इसकी ये है कि जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यसू को बपतिस्मा दिया तो उस वक्त उसने ये बात कही। अगर आप यूहन्ना की इंजील पहला बाब और उसकी 33 आयत देखेंगे तो यहाँ लिखा है, और मैं तो उसे पहचानता ना था, मगर जिसने मुझे पानी से बपतिस्मा देने को भेजा उसी ने मुझसे कहा कि जिस पर तू रूह कुद्दस को उतरते और ठहरते देखे वही रूह कुद्दस से बपतिस्मा देने वाला है। चुनाचे मैंने देखा और गवाही दी है कि ये खुदा का बेटा है। असल में ये तस्दीक करने के लिए, निशानदेही करने के लिए, यूहन्ना को ये दिखाने के लिए, बताने के लिए कि यही है खुदा का बेटा, यही है जो रूह कुद्दस का बपतिस्मा देगा। और ये निशान था कबूतर जो कि उस पर उतरा। और आप यहाँ देख सकते हैं कि वो खुद कहता है कि मैं तो उसे पहचानता ही ना था। तो पहचानने के लिए रूह कुद्दस कबूतर की मानिंद यसू पर उतरा, और ये एक निशान था जो उससे कहा गया था कि तू देख सकता है कि जिस पर ऐसा होता हुआ तू देखे वही रूह कुद्दस बपतिस्मा देने वाला है और खुदा का बेटा भी। अब 2 बातें क्लियर हो गई हैं। अब तीसरी बात ये है कि हमारे सीखने के लिए इसमें से ये निकलता है कि जब हम भी बपतिस्मा लेते हैं तो बाप, बेटा और रूह कुद्दस में हम क्या किए जाते हैं, ये बपतिस्मा लेते हैं। और आप वहाँ देख सकते हैं कि जब यसू का बपतिस्मा हुआ तो वहाँ पर रूह कुद्दस भी मौजूद था, बेटा भी मौजूद था, और आसमान से भी ये आवाज़ आती है कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। तो वहाँ पर बाप, बेटा, रूह कुद्दस मौजूद थे। कुछ लोग इस कबूतर को ही रूह कुद्दस समझते हैं कि ये कबूतर जो है ये रूह कुद्दस है, और वो अक्सर जैसा कि ईद पेंतिकोस्त वाले दिन भी बहुत से लोगों ने बड़े बड़े चार्ट बनाए कबूतर के और उसके ऊपर रूह के फल लिखे, फिर बैजेस बनाए जो उन्होंने लगाए कि ये रूह कुद्दस, वो भी कबूतर की शक्ल देकर बनाए गए कि ये रूह कुद्दस है। लेकिन अजीज़ों, रूह कुद्दस कबूतर नहीं है, वो सिर्फ निशान था दिखाने के लिए कि जो खुदा का बेटा है, जो रूह कुद्दस से बपतिस्मा देने वाला है, वो कौन है, उसको पहचानने के लिए रूह कुद्दस कबूतर की मानिंद उस पर उतरा। क्योंकि यूहन्ना से ये कहा गया था। कौन से यूहन्ना से कहा गया था? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कहा गया था। कुछ लोग इस पर भी कंफ्यूज हैं। ये जो यूहन्ना की इंजील है ये असल में यसू मसीह के शागिर्द यूहन्ना ने लिखी है, ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने नहीं लिखी। और एक और बात मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप ये समझते हैं कि कबूतर ही रूह कुद्दस है तो आप आगे देख सकते हैं कहीं पर भी कबूतर का दोबारा जिक्र नहीं मिला कि रूह कुद्दस कबूतर की मानिंद उतरा। रूह कुद्दस से यसू पहले ही भरा था, वो सिर्फ यूहन्ना को दिखाने के लिए रूह कुद्दस ने बेटे को जलाल दिया और बाप ने भी बेटे को जलाल दिया, और बेटा क्या करता है, बाप को जलाल देता है। यहाँ तक कि अमाल 2 बाब में जब ईद पेंतिकोस्त का दिन आता है, उस दिन जब रूह कुद्दस नाजिल होता है तो वहां पर भी ऐसा कोई जिक्र नहीं मिलता कि रूह कुद्दस कबूतर की मानिंद उन पर उतरा। ठीक है, तो ये जो रूह कुद्दस का उतरना है जो ईद पेंतिकोस्त वाले दिन, तो ये नए काम का आगाज था, कलीसिया की शुरुआत थी। और इसमें हमें ये नज़र आता है कि रूह कुद्दस जब उन पर उतरा तो वो सब एक हो गए। और एक होना क्या है, यानी हमारी सोचें, हमारे ख्यालात रूह में एक हो गए, हमारा मकसद एक हो गया। यहाँ तक कि ज़ुबानों में जो इख्तिलाफ है वो भी रूह कुद्दस ख़त्म करता है और वो एक दूसरे की सुनना और समझना शुरू हो गए। तो ये हमें नज़र आता है कि रूह कुद्दस का काम है एक करना और बेटे को जलाल देना। जब रूह कुद्दस बेटे को जलाल देता है और वो रूह कुद्दस हमारी ज़िंदगियों में आता है तो हमारी ज़िंदगियों से भी बेटे को क्या मिलता है, जलाल मिलता है। और इसीलिए खुदा के कलाम में रोमियो के ख़त में 8 बाब में लिखा है कि जो रूहानी नहीं, जो जिस्मानी है, वो खुदा को खुश कर ही नहीं सकता, जिस्मानी आदमी। तो चाहिए अजीज़ों, आप रूह कुद्दस को मांगें ताकि आप भी बेटे को जलाल दे सकें।